मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। दर्शकों, मैं अपने युवा वर्ग का, अपने भाइयों का, बच्चों का मार्गदर्शन मैं वास्तविक कुंडली से विश्लेषण करके या उनमें जो योग है उनको बता करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। मैंने पहले भी सरकारी नौकरी के लिए, प्रशिक्षण नौकरी के लिए मैंने आपको कुंडली और उदाहरण बताए थे जो कि हमारे विद्वानों के मत है, योग है और आपने उसको काफी सराहाया है। आज भी मैं प्रशासनिक अधिकारी बनने के जातक तत्व में क्या लिखा है, ज्योतिष तत्व प्रकाश में क्या लिखा है और सभी जो क्लासिक बुक है उनमें क्या लिखा है और आजकल के आधार की जो प्रसिद्धि है उसके ऊपर हमारे विद्वानों का क्या मत है, उसको देखते हुए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों, जातिक तत्व कहता है केंद्र त्रिकोण, यह है 1, 4, 7, 10। केंद्र त्रिकोण में अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो राजकर्म करने वाला है। 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो राजकर्म करके उसको तनख्वाह मिलती है, परिश्रम मिलता है। चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, ये चारों केंद्र है, ये त्रिकोण है, केंद्र में हो तो भी वह राज कार्यक्रम करने वाला होता है। और ज्योतिष प्रकाश तत्व बोलता है जन्म काल में उच्च राशि का गुरु हो, केंद्र में हो और दसम भाव में शुक्र हो। गुरु उच्च राशि का हो और दसम भाव में शुक्र हो तो ऐसा जातक राज संबंधित कार्य करता है। मीन में शुक्र हो, कर्क में चंद्रमा हो या गुरु हो और मेष में सूर्य हो तो ये तो सब उच्च और स्वराशि के हो गए। ये केंद्र में हो तो वो भी राज कार्य करता है। कर्क में गुरु हो, केंद्र में शुक्र, शनि, मंगल आदि ग्रह हो तो भी जातक राज कार्य करता है। एक ग्रह अपने घर का हो या वर्गोत्तम हो और किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हो तो भी राजयोग होता है। तो ये सभी राजयोग है। रासर जी ने भी बताया है भाई, लग्ने दसम भाव में हो या 9 भाव का स्वामी दसम भाव में हो, पंचमे दसम भाव में हो, दसम भाव का पंचम भाव में हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो तो राजयोग होता है। अब राजयोग में निम्न वर्ग भी आता है और उच्च वर्ग भी आता है, तो वहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात आ जाती है भाई उसमें से प्रतिष्ठा किसको मिले। एक साधारण नियम है, जैसे मान लो पंचम भाव का स्वामी दसम में हो तो राजयोग होगा, लेकिन वो तो राज कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है। अधिकारी बनने के लिए और उसको पुष्टता चाहिए, बलवान ग्रह चाहिए। तो हमारे विद्वानों का एक साधारण तौर पर मत रहा है, मैंने आपको योग तो कुछ बता दिए कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए उसका उच्च स्तर का बौद्धिक विकास होना चाहिए। पंचम भाव बुद्धि का है, अच्छा होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए। पंचम भाव पंचमेश की शुभ स्थिति होनी चाहिए, उस स्तर का होना चाहिए। तीर्थ भाव लेखन शक्ति का है, अपने विचार प्रकट करने का बलवान होना चाहिए। छठा भाव संघर्ष का है, वो भी उसको संघर्ष करने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए, होना चाहिए, तो ऐसा बन सकता है। और दर्शकों, जैसा कि आज आप देखते हो, अगर दसम भाव में चर राशि है, चर राशि का संबंध लगने आदि से पड़ता है, दसवें आदि से पड़ता है, तो ट्रांसफर बहुत होते हैं। आजकल आप लोग सुनते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, तो वो भी होना चाहिए उसकी कुंडली में, जो स्थायी तो है नहीं। फिर एक और बात जो आज के एनालिसिस करके आई है, जो कि मेरा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये बुक है मेरे पास IAS IPS की, उनके ऑथरों ने बताया है कि भाई चंद्रमा कमजोर हो, दबाव में हो और सूर्य भी केतु राहु के दबाव में हो तो उनका मानसिक आत्मबल कमजोर होता है, क्योंकि उनको राजनेताओं के साथ घूमना पड़ता है, राजनेताओं के साथ इर्द उर्द घूमना पड़ता है
और उनको दिन रात परिश्रम करना पड़ता है और हमेशा उनके मन में तनाव रहता है। ये बात किसी हद तक हमारे विद्वानों की बिल्कुल सही है। तो सूर्य के साथ राहु आदि होने से अगर राजयोग है तो इसकी कंडीशन ऐसी है। हाँ, जिसका सूर्य आदि बलवान है तो इसमें भी कैटेगराइजेशन है। एक जातक अंडर सेक्रेटरी से बनता है, वो बीच में ही रिटायर हो जाता है, और एक जातक चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। या जो कुछ बंदे अलाइड्स में आ जाते हैं, आईएएस आईपीएस को छोड़कर के और भी तो है, वो भी तो प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनमें नंबर आ जाता है। तो मेरे युवा वर्ग के लिए एक गाइडलाइन है, अगर आपका दसम भाव का स्वामी और लग्नेश शुभ स्थिति में है और आपकी अनुकूल दशा आ रही है, तो आप प्रयास कीजिए, आप गेट थ्रू हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने कुछ आपको योग बता दिए, ऐसे ऐसे समय समय पर मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। सफल आईएएस अधिकारी की कुंडली का लेते हैं। 22 दिसंबर 1954 कृष्ण 13 विशाखा संचार, बुधवार, समय 9:40 अंबाला में हुआ। मकर लगन में हुआ, 12 डिग्री है, और मंगल 19 डिग्री 31 मिनट लेकर राज है। गुरु उच्च राशि में 4:45 है, केतु 12:42 है। दसम भाव में पंचम भाव का स्वामी शुक्र मालव्य योग बना रहा है, और लग्नेश उच्च राशि में है, ये शशक योग बना रहा है। गुरु भी हंस महापुरुष योग बना रहा है। साधारण तौर पर अगर पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में होता है तो प्रासर जी कहते हैं उसको सरकारी नौकरी मिलती है। नौकरी जैसे मैंने बताया भाई, निम्न पद भी होता है, उच्च पद भी होता है, लेकिन यहां पर लग्नेश यहां पर आ गया, गुरु भी अच्छे स्थान पर आ गया, और मोहर लग गई और ऊंचा उठ गया, तो अधिकारी में आ गया। ये योग ऐसा होना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि का, जैसे मैंने बताया, दिमाग पर स्ट्रेस रहेगा, और राहु के साथ सूर्य भी है, तो ये जातक अंबाला के रहने वाले हैं, आईएएस की सर्विस करके रिटायर हो चुके। मेरे पास कोई नहीं आएगा आईएएस वाला, मैं इतने अच्छे लेवल का एक ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन ये बुक्सों में जो कलेक्शंस है उनसे लेकर के मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। हमको इनको फॉलो करना चाहिए, उन्होंने मेहनत से हमारे लिए ये छोड़ा है। अगर हम नवाज अब कुंडली का देखते हैं तो तीर्थ भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि में है, और अपने तीर्थ भाव को देखा, तीर्थ भाव बलवान है, इसकी राइटिंग पावर अच्छी होगी, लेकिन शक्ति अच्छी होगी। छठा भाव पर सूर्य बुध की इनका प्रभाव है, संघर्षशील बनाया, और लग्नेश उच्च राशि में दसम भाव में है, और पंचम भाव शुक्र है। लग्नेश और पंचमेश की युति जब दसम भाव में हो जाती है तो अपनी बौद्धिक क्षमता से वे राज कार्य करने वाला होता है। ऐसा जातक उच्च पद प्राप्त करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी लगन कोई भी हो, लगन कुंडली कोई भी होने दो, लगन का स्वामी पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी अगर ये दसम में आ जाते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ दशाएं अच्छी होनी चाहिए, अनुकूल दशा होनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं तो उस टाइप का अनुकूल दशा होनी चाहिए। आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। जहां पर ये स्थिति रही, अब नवास देखते हैं तो नवास कुंडली भी अच्छी बनती है, और चंद्रमा यहां पर अपनी राशि में आ गया, और यहां पर भी चर राशि है दसम भाव में, नवास में भी चर राशि है। तो चर राशि चलायमान होती है, तबादले ज्यादा होते हैं, ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, जैसा पहले मैं क्लासिक बुक से आपको बताया। अब नवास में देखते हैं, यहां पर तो एक राज कर्मचारी हुआ, नवास उस पर एक मोहर लगा देता है, अब बनेगा ही। क्या है दर्शकों, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है नवास में कैसे देखते हैं। अगर वृषभ राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में, नवास कुंडली में, इनमें जो ग्रह है वो अपने के अंशों के आधार पर पुष्कर नवास में आ सकते हैं। तो पहले देखिए, वृषभ राशि में सूर्य बुध शुक्र शनि है, सूर्य बुध शुक्र शनि वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में है। कर्क राशि में चंद्रमा है और राहु है। तुला राशि में कोई नहीं, धनु राशि में कोई नहीं, और मीन राशि में मंगल है।
ये मंगल, चंद्रमा, राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, ये इन राशियों में है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुष्कर नवास में है। अब हम इसको आगे स्पष्ट करेंगे पुष्कर नवास में। इन नवास कुंडली में वृषभ राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में जो ग्रह है उसको आप अपनी लगन कुंडली में देखिए। आप क्षण देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अगर मान लिया जैसे अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इनमें कोई भी ग्रह लगन कुंडली में 20 डिग्री से 23 अंश तक हो या 26-40 से 30 अंश तक हो और वह इन राशियों में आ रहा है तो वह पुष्कर नवास में होगा। दूसरा, पृथ्वी तत्व राशि में कौन सी पृथ्वी तत्व राशि है? वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि में कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक हो या 13-20 से लेकर 16-40 तक हो और इन राशियों में वो नवास कुंडली में आ रहा है तो वह पुष्कर नवास में होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु तत्व राशि में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक और 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26-40 तक इनमें से कोई ग्रह हो तो वह पुष्कर नवास में आएगा। आगे देखते हैं। जल तत्व कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में कोई ग्रह 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक और 6:40 से 10 तक है, वह इन राशियों में है, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 में है तो वह पुष्कर नवास में होगा। जब हम एनालिसिस करते हैं तो अब देखिए 2 राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि 4 हैं, लेकिन शुक्र 26-12 लेकर के, शनि 24-10 लेकर के है। 26-12 और 24-10 ये वायु तत्व राशि में आ जाते हैं। तो तुला राशि में है, लगन कुंडली में तुला राशि में है, वायु तत्व राशि में आ जाते हैं तो शुक्र शनि दोनों पुष्कर नवास में हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 0207 लेकर के है, कर्क राशि में है। कर्क राशि में अगर 0320 तक है तो ये तो 027 तक है तो चंद्रमा भी पुष्कर नवास में आ जाता है। उसके बाद मंगल, मंगल यहां पर मीन राशि में है और यहां पर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि यहां पर आई वायु तत्व राशि में, मंगल की डिग्री 19-31 है तो ये 16-40 और 20 में आ जाता है। मंगल की पुष्कर नवास में आ जाता है। इस जातक के शुक्र शनि मंगल यानी चंद्रमा शुक्र शनि मंगल 1, 2, 3, 4 ये पुष्कर नवास में है। मालव योग है, शशक योग है, हंस महापुरुष योग है। अब शुक्र और शनि को ले लीजिए। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, पुष्कर नवास में है। पुष्कर नवास में मैंने आपको बताया वो पुष्ट हो जाता है, उसको बलवंता मिल जाती है और वह कुंडली में जिसका कारक है, जिसका स्वामी है, उसको 4 चांद लगा देता है। तो भाई शुक्र यहां पर पंचम भाव का स्वामी, दसम का भाव का स्वामी है और शुक्र पुष्कर नवास में आ गए तो 4 चांद लगाएगा, ऊंचा उठाएगा ही। ऐसे जातक ही प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। दूसरा शनि, शनि लग्नेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है और पुष्कर नवास में आ गया। लग्नेश है, पुष्कर नवास में आ गया तो अपनी कुंडली को तो ऊपर उठाएगा ही। तो ये क्या है, एक साधारण कर्मचारी होता है सरकार जैसे मैंने बताया, और इस तरह के योग हो जाते हैं तो वो अधिकारी बन जाते हैं, उच्च अधिकारी बन जाते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है उनको। और चंद्रमा भी आ गया, सप्तम भाव का स्वामी है, यहाँ पनीस था पुष्कर। तो ये जो पुष्कर नवास देखना बहुत जरूरी है आपकी प्रतिष्ठा के लिए। कौन सा ग्रह विश्वनवास में है? इस कुंडली में कोई विश्वनवास में नहीं है, 4 ग्रह पुष्कर नवास में है। और साधारण तौर पर लगन कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति तुला राशि में है। ये जातक ने LLB की थी, न्याय का देवता है और शुक्र न्याय संबंधित है। LLB करने के बाद पहले ही चांस में ये IAS बन गया। ये मैं नहीं, ये लेखक बता रहे हैं। मेरे पास कौन आएगा भाई? मैं तो सिर्फ जो पढ़ा है, जो देखा है, उसका आप तक मार्गदर्शन करने के लिए हूं। और मैंने अनुभव में देखा है। आप देख सकते हैं लग्नेश और पंचमेश और दसम भाव में बलवान है, क्यों नहीं बनेगा भाई? गुरु भी अच्छा दे रहा है, मालो योग बन रहा है, शशक योग बन रहा है तो आगे ऊंचे। और देखिए दर्शकों,
कोई भी कुंडली हो, ये भी कुंडली है, इसमें जो शुभ योग है तो हजारों अशुभ योग भी होंगे, वो तो हर एक कुंडली में होते हैं। अगर कोई आप ये कि इस कुंडली में ऐसा है, ये नहीं बताया, उसको सब चीज बताने लगेंगे तो इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा? 15-16 मिनट का आप लोग वीडियो देखते हो। और मेरे पास एक कमेंट्स आया कि आप धीरे धीरे सभी ग्रहों का सब मान बताइए, कौन सा ग्रह कहां पर है। अगर ये मैं सभी का बताने लगूंगा, एक एक आधा घंटे तक वीडियो हो जाएगा और फिर स्किट मार करके चल देंगे, कौन देखेगा उसको? तो पिन पॉइंट बताना 15-16 मिनट का जो भी वीडियो हो, ताकि आपका मार्गदर्शन हो। तो दर्शकों, ये मैंने एक जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी की कुंडली का लेकर के, और जो जातक तत्व, ज्योतिष तत्व प्रकाश ने जो योग बताए उनको लेकर के, आजकल जो हमारे विद्वानों ने जो 5-6 पॉइंट्स बताए उनको लेकर के मैंने आपका मार्गदर्शन किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे जैसे आते रहेंगे, मैं सरकारी नौकरी संबंधित और योग भी जो बहुत है इस किताब में, वो सब आपको बता करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। जरूरत है सिर्फ आपको चैनल पर बने रहने की। आपको चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। सब्सक्राइब करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।